राम ने कहा, हे सुग्रीव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा राज्य और सम्मान तुम्हें लौटा कर दूंगा। मैं बाली का वध करूंगा। क्लोज क्वोट। सुग्रीव ने भी कहा, ओपन क्वोट, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा माता सीता को खोजने में। इस प्रकार मानव और वानर के बीच पवित्र मैत्री का बंधन जुड़ा, जो धर्म और निष्ठा पर आधारित था। सुग्रीव की शंका और बाली की शक्ति। सुग्रीव को अब भी विश्वास नहीं था कि बाली को कोई पराजित कर सकता है। उसने राम से कहा, ओपन कोट, हे राम, बाली की शक्ति अपार है। वह पर्वतों को उखाड़ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है। उसकी गति वायु जैसी है। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो पहले उसकी ताकत देख लीजिए। क्लोज कोट। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम कहो, मैं क्या करूं? सुग्रीव ने एक विशाल साल वृक्ष की ओर संकेत किया और बोला, ओपन कोट, ये देखो, ये वृक्ष कितना मजबूत है। यदि आप इसे उखाड़ सकें या तोड़ सके तो मुझे विश्वास होगा। क्लोज कोट। राम ने सहजता से अपना धनुष उठाया और एक बाण चलाया। बाण उस साल वृक्ष को आर पार भेदते हुए 5 और वृक्षों को भी काट गया। सुग्रीव अचंभित रह गया। अब उसे विश्वास हो गया कि यह साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। पहला युद्ध, पहचान का भ्रम। राम ने सुग्रीव से कहा, ओपन क्वोट, अब तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं छिपकर बाण चलाऊंगा। क्लोज क्वोट। सुग्रीव ने जाकर बाली को पुकारा। बाली क्रोध से जल उठा और युद्ध के लिए निकल पड़ा। दोनों भाइयों में भयंकर मल्लयुद्ध हुआ, परंतु दोनों का रूप, आकार और वेश एक समान था। राम ये नहीं पहचान पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। फलस्वरूप उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव हार गया, घायल होकर भाग आया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचा। वह दुखी होकर बोला, ओपन राम, आपने वचन दिया था, परंतु आपने बाण क्यों नहीं चलाया? क्लोज कोट। राम ने कहा, मैं भेद नहीं कर सका कि तुम में से कौन कौन है। अगली बार मैं पहचान के लिए तुम्हारे गले में माला